ते म्हणायचे की मेरी मुश्किल ये है कि मैं खड़ा होता तो लोग हंसने लगते, क्योंकि मुझे लगता है लोग मुझे गंभीरता से नहीं ले रहे। मैं जब मर जाऊंगा तब भी पहले लोग पत्थर मार के देखेंगे कि सचमुच मर गया। 75 वर्ष की साल जब उड़ी जाती है तो उसका अर्थ यह होता है कि अब आपकी आयु हो गई, अब जरा बाजू हमको करने दो। नमस्कार, आप देख रहे हैं सरकारी मंथन। मैं हूं आपके साथ अनूप मिश्र। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 75 वर्ष की उम्र पूरी करने के बाद रिटायर हो जाएंगे? जैसे लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी को भाजपा के मार्गदर्शन मंडल में शामिल किया गया था, उसी तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी भाजपा के मार्गदर्शन मंडल में शामिल होंगे। इस तरीके की अटकलों का बाजार अब गरमाने लगा है। एक कार्यक्रम में बोलते हुए आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि 75 वर्ष की उम्र के बाद नेताओं को सत्ता से संन्यास ले लेना चाहिए। लेकिन इस बयान से राजनीतिक गलियारों में एक सबसे बड़ा प्रश्न खड़ा हो रहा है, क्या मोहन भागवत का इशारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर है? क्योंकि अगले साल यानी कि 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 75 वर्ष के हो जाएंगे। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने 9 जुलाई को राम जन्मभूमि आंदोलन के दिवंगत मोरोपंत पिंगले पर लिखी पुस्तक के विमोचन कार्यक्रम में ये बात कही। 75 वर्ष त्यांची पूर्ण झाली। आम्ही सगळे वृंदावनला बैठकीत होतो, सगळ्या देशभरातले कार्यकर्ते होते आणि शेवटच्या त्या समारोपाच्या अगोदरच्या सत्रात शेषाद्रीजींनी म्हटलं, आज अपने मोरोपंत जी के 75 वर्ष पूरे हुए, इसके लिए उनको शाल, तर शाल पांघरली आणि मग म्हटलं थोडंसं बोला, तर ते म्हणे कशाला बोलायचं, नाही बोला, आग्रह झाला। ते उभे राहिले, उभे राहिल्यावर स्वाभाविक मोरोपंतांचं बोलणं जे कार्यकर्ते जरा हसऱ्या चेहऱ्याने पाहायचे, तर ते म्हणायचे की मेरी मुश्किल ये है कि मैं खड़ा होता तो लोग हंसने लगते, मैंने हंसने लायक कुछ बोला नहीं तो भी मेरे बोलने पर हंसते, क्योंकि मुझे लगता है लोग मुझे गंभीरता से नहीं ले रहे। मग पुढे ते असं म्हणाले, त्यांचे शब्द आहेत बरं, म्हणून उच्चारतो मैं जब मर जाऊंगा तब भी पहले लोग पत्थर मार के देखेंगे कि सचमुच मर गया। मग ते असं म्हणाले, 75 वर्ष का आपने किया, लेकिन मैं इसका अर्थ जानता हूँ। 75 वर्ष की साल जब उड़ी जाती है तब उसका अर्थ यह होता है कि अब आपकी आयु हो गई, अब जरा बाजू हमको करने दो। म्हणजे त्यांच्या गौरवाकरता गौरवाचा भाव मनात घेऊन सगळं होतं, त्याच्यात तो गौरव आपल्याला चिकटू नये ह्याची ते स्वतःच काळजी घ्यायची। हालांकि भागवत ने अपने बयान में पीएम मोदी का नाम नहीं लिया, लेकिन विपक्ष इसे प्रधानमंत्री से जोड़ रहा है। आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत दोनों इस साल सितंबर में 75 वर्ष के हो जाएंगे। कार्यक्रम में बोलते हुए संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि 75 वर्ष की उम्र होने के बाद दूसरों को भी अवसर देना चाहिए। जब आपको 75 साल पूरे होने पर एक सवाल उठाई जाती है तो इसका मतलब होता है कि हमारी उम्र हो चुकी, अब थोड़ा किनारे हो जाना चाहिए और दूसरों को भी मौका देना चाहिए। मोहन भागवत के इस बयान से राजनीतिक गलियारों और सोशल मीडिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रिटायरमेंट जैसी खबरों की बाढ़ सी आ गई, क्योंकि भाजपा में 2024 के बाद से ही 75 वर्ष पूरे कर चुके नेताओं को रिटायर करने का ट्रेंड शुरू हुआ था। पहली बार प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी ने 75 वर्ष से कम उम्र के नेताओं को अपनी कैबिनेट में जगह दी थी। लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी जैसे नेताओं को मार्गदर्शक मंडल में शामिल किया गया था। 2016 में जब गुजरात की मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल ने इस्तीफा दिया तब उनकी उम्र 75 साल थी। उसी साल नजमा हेपतुल्ला ने भी मोदी कैबिनेट से इस्तीफा दिया, जिनकी उम्र भी 76 साल हो गई थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में पहले तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने एक इंटरव्यू में कहा था कि 75 साल के ऊपर के किसी भी व्यक्ति को टिकट नहीं दिया गया है, यह पार्टी का फैसला है। उस चुनाव में सुमित्रा महाजन और हुकुमदेव नारायण यादव जैसे नेताओं को टिकट नहीं दिया गया था। इसी तरह 2024 के लोकसभा चुनाव में राजेंद्र अग्रवाल, संतोष गंगवार, सत्यदेव पचौरी, रीता बहुगुणा जोशी का टिकट 75 साल से उम्र की वजह से काट दिया गया। लेकिन मोहन भागवत के इस बयान ने खुद प्रधानमंत्री मोदी को कटघरे में खड़ा कर दिया है।
विपक्ष ने सवाल भी खड़े करने शुरू कर दिए हैं। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के दौरान भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रिटायरमेंट को लेकर खूब बयानबाजी हुई थी। मई 2024 में अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि अगर भाजपा लोकसभा चुनाव जीत भी जाती है तो मोदी अगले साल तक ही प्रधानमंत्री रहेंगे, क्योंकि पीएम मोदी ने खुद यह नियम बनाया है। हालांकि उसी दिन गृह मंत्री अमित शाह को स्वयं बयान देना पड़ा था कि अमित शाह ने कहा था कि भाजपा के संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, मोदी 2029 तक देश का नेतृत्व करेंगे। उसी समय वर्तमान पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी कहा था कि नरेंद्र मोदी 2029 में भी चुनाव लड़ेंगे। भारतीय संविधान में संसद सदस्य बनने के लिए जरूरी योग्यताओं के बारे में बताया गया है। लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए कम से कम 25 साल और राज्यसभा चुनाव लड़ने के लिए कम से कम 30 साल की उम्र होनी चाहिए। लेकिन राजनीति से रिटायर होने की कोई तय उम्र नहीं होती है। यह पार्टी और व्यक्ति पर निर्भर करता है कि रिटायर होना चाहता है या नहीं। वे सब तब तक चुनाव लड़ सकते हैं जब तक वे शारीरिक और मानसिक रूप से फिट हैं। भारत में 75 साल से ज्यादा उम्र के कई नेता भी अभी सक्रिय हैं और बड़े पदों पर हैं। इनमें 83 साल के एनसीपी प्रमुख अध्यक्ष शरद पवार, 82 साल के कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, 91 साल के जेडीएस प्रमुख अध्यक्ष सांसद एचडी देवेगौड़ा, 86 साल के फारूक अब्दुल्ला और 77 साल की सोनिया गांधी और 79 साल की अयोध्या से सांसद अवधेश प्रसाद भी शामिल हैं। मोहन भागवत के इस बयान के कई दृष्टिकोणों से देखा जा रहा है। काफी समय से खबरें आ रही हैं कि आरएसएस और बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं है। मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने पूरी भाजपा पर कब्जा कर रखा है। भाजपा में अंदर खाने सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, लेकिन आज का सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रिटायरमेंट अब हो जाएगा या उनकी उम्र की जो रेखा उन्होंने स्वयं खींची थी वे स्वयं उसका पालन करेंगे? ये समय बताएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यदि रिटायर हो जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी में अगला प्रधानमंत्री कौन होगा? क्या नरेंद्र मोदी के बाद अमित शाह का नंबर आएगा या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिन्हें आरएसएस भी पसंद करता है, उनको प्रधानमंत्री बनाया जाएगा? ऐसे बहुत सारी अटकलें जरूर चल रही है, लेकिन जो सबसे बड़ा भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक सवाल उठ रहा है, जिस पर आरएसएस भी चिंतित है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने मिलकर भारतीय जनता पार्टी के अंदर किसी भी ऐसे नेता को उभरने नहीं दिया है जो अब आगे चल करके भाजपा का नेतृत्व करेगा। ऐसे बहुत सारे नेता हैं जो उम्र के आखिरी पड़ाव में हैं। ये कह सकते हैं कि 5 से 10 साल की, 5 से 6 साल की उम्र ही उनकी बची हुई है, जिनमें आपको बता दें प्रमुख नाम आता है नितिन गडकरी का, वो भी करीब करीब 68 साल के हो चुके हैं। यानी कि इतने कम समय में क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद कोई ऐसा नेता आएगा जो भाजपा की बागडोर संभालेगा? क्योंकि एक बार देख लीजिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाता है और पूरे भारत के लगभग सभी राज्यों में प्रधानमंत्री का जो चेहरा होता है वही आगे करके भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती है और उसके बाद जो राज्य होते हैं वहां पर वो मुख्यमंत्री घोषित करती है और उन्हीं के चेहरे पर जनता भी वोट करती है, क्योंकि नरेंद्र मोदी का चेहरा अभी भी जनता की पहली पसंद बनी हुई है। इन परिस्थितियों में यदि प्रधानमंत्री चुनाव नहीं लड़ते हैं या वो घोषित कर देते हैं कि 2029 के चुनाव में हम नहीं लड़ेंगे या अगले साल वो रिटायर हो जाते हैं, तो फिर अगले साल प्रधानमंत्री कौन होगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है और कहीं न कहीं ये सवाल जन्म देता है कि उत्तर प्रदेश से क्या योगी जाएंगे या केंद्र में कोई ऐसा नेता तैयार होगा जो प्रधानमंत्री की रेस में होगा? ऐसे बहुत सारे सवालों को ये जन्म दे रहा है। ये कह सकते हैं कि जो आरएसएस प्रमुख नरेंद्र मोहन भागवत का जो ये भाषण है या उनके द्वारा कहा गया ये वक्तव्य है, ये बहुत सारे सवालों को जन्म दे रहा है। आगे क्या होगा ये समय बताएगा। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए सरकारी मंथन।